आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में कांग्रेस के अरकान असेंबली श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस कायदीन ने 18 जून को भोनगिर जिले के अड्डा गुडूर पुलिस स्टेशन में दलित खातून मरियम्मा की लॉकअप में हुई मौत के सिलसिले में नुमाइंदगी की और मुतवफ़ी खातून के खानदान के साथ मुनासिब इंसाफ करने की दरखास्त की, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने मुतवफ़ी खातून के खानदान के साथ मुनासिब इंसाफ करने का तयक़ुन दिया। कांग्रेस कायदीन ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी याददाश्त भी चीफ मिनिस्टर को पेश की, जिसमें अड्डा गुडूर पुलिस की मारपीट की वजह से मरियम्मा की मौत होने का तस्करा था। उन्होंने खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ SC/ST मजालिम केस दर्ज करने और मरियम्मा के फर्जंद उदय किरण को सरकारी मुलाजिमत देने और एक मकान फराहम करने के अलावा मुआवजे की अदायगी का भी मुतालबा किया। बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने हमारे मुतालबे को कबूल करते हुए मरियम्मा के फर्जंद उदय किरण को सरकारी मुलाजिमत देने और 15 लाख रुपये मुआवजा देने से इत्तेफाक किया। इसी तरह मरियम्मा की 2 लड़कियों को फीकस 10 लाख रुपए की मदद का भी वादा किया। हमारी नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस तरह के वाकयात का मुस्तकबिल में आदा होने नहीं दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने रियासत के DGP महेंद्र रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को तलब करते हुए मरियम्मा के वाक़े की जामे तहकीकात और मुतवफ़ी के खानदान के साथ मुनासिब इंसाफ करने के इक़दामात की हिदायत दी। शायद ये पहला मौका है कि चीफ मिनिस्टर KCR ने अपोजिशन कांग्रेस के अरकान को मुलाकात का वक्त दिया। అలాగే ఆ బాధ్యులైనటువంటి అధికారులతో పాటు జరిగిన మరణాన్ని మనం తీసుకురాలేకపోయినా అప్పటికే తండ్రి చనిపోయి ఉన్నటువంటి ఆ కుటుంబానికి ఉన్న తల్లి కూడా చనిపోయింది కాబట్టి మరియమ్మ కొడుక్కి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అని మేము డిమాండ్ చేయటం, అట్లాగే మరియమ్మ కొడుక్కి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కల్పించాలని డిమాండ్ చేయటం, అట్లాగే మరియమ్మ బిడ్డల పాప అత్యంత పేదరికంలో ఉన్నారు। CM KCR से मुलाकात से पहले CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में कांग्रेस के एक वफद ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए दलित खातून मरियम्मा की लॉकअप डेथ के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा था कि पुलिस को हद से ज़्यादा आज़ादी वज़ीर आला ने दी है और ये सबसे बड़ा मसला है। रियासत में दलित और गिरिजनों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है, उनके दस्तूरी हकूक़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि हर इंतखाबात में TRS हुकूमत नए हरबे इस्तेमाल करते हुए आवाम को गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईटला राजेंद्र के फर्जी मकतूब के जरिए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आज वजीर आला चंद्रशेखर राव से जो मुलाकात कांग्रेस के वफद की हुई है उस पर भी इन्होंने तनकीद की और कहा कि हुजूराबाद के इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला चंद्रशेखर राव और कांग्रेस कायदीन मिलकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हुजूराबाद इलेक्शन को नज़र में रखते हुए उधर CLP टीम को CM साहब ने अपॉइंटमेंट दिया बोल के भाजपा ये कर रहा, एलिगेशन कर रहा। 7 साल से 100 बार पूछे तो भी हमारा को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा बोल के कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी जी ने असेंबली में चिल्ला के पुकार के रोक दिया था। सडनली आज कांग्रेस पार्टी ने जो रीज़न बता रहा, मरियम्मा के लॉकअप डेथ के बारे में हम लोग कंप्लेंट देने के जा रहा, इसमें ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी ने राजभवन को जाके गवर्नर जी को अपॉइंटमेंट दिया, कंप्लेंट दिया, बाद में जाके DGP साहब को मिला, उधर भी कंप्लेंट दिया, अब जाके लास्ट में उसके ऊपर DGP साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद अब बोल रहा है हम CM साहब को मिलकर इंक्वायरी कराने के लिए जा रहा बोल के। भाजपा सोच रहा, कभी से आरोप भी लगा रहा, कांग्रेस पार्टी TRS पार्टी का B टीम है बोल के हम आरोप लगा रहा था, वही आरोप को आज सच बोल के 7 साल के बाद जब TRS पार्टी तकलीफ में है, जब उन लोग इलेक्शन ना जीतते बोल के समझने में आ रहा, जब उन लोग कांग्रेस पार्टी का सहारा लेने के लिए कोशिश कर रहा, उसमें कांग्रेस CLP का लीडर का 4 MLA आज CM साहब से मिलने के लिए जा रहा है। जो भी ईटल राजेंद्र के ऊपर जो भी उन लोग झूठा इल्जाम लगा रहे, हम लोग पब्लिक के सामने वो रख रहे,
अगर हम लोग कुछ गलती करें तो हुजराबाद पब्लिक ने हमारा सजा देगा। अगर आप वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने आज एलबी नगर हल्के के फतेहुल्ला गुड़ा में इमारत के मलबे के लिए ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया। मूसी रिवर फोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन व एलबी नगर के रुकन असेंबली सुधीर रेड्डी और ओहदेदारों के साथ मिलकर वजीर मौसूफ ने इस प्लांट का आगाज किया ताकि इमारत के मलबे को तलब किया जा सके और आलूदगी के मसाइल पर काबू पाया जा सके। इस मौके पर वजीर केटी रामाराव ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में इसी तरह के प्लांट्स के आगाज का मंसूबा है। वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि इस प्लांट में 500 MT रीसाइक्लिंग की गुंजाइश है। जीडी मेटला के इलाके में वाक़ प्लांट की भी इसी तरह की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि जामे मंसूबे के साथ हम इमारत के मलबे और घरेलू कचरे को रीसाइकिल कर सकते हैं। मुल्क में ऐसे प्लांट्स बहुत कम हैं। दिल्ली अहमदाबाद में एक प्लांट है और तेलंगाना में ऐसे 2 प्लांट्स हैं। आइंदा 6 माह में ऐसे मजीद प्लांट्स कारकर्द हो जाएंगे। केटीआर ने कहा कि बेकार अशिया का इस्तेमाल करते हुए 20 मेगावाट वाले बरकी प्लांट का आगाज किया गया और 28 मेगावाट वाले प्लांट का जल्द आगाज किया जाएगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने मलबे की निकासी के लिए मामूली फीस अदा करते हुए फ़ोन नंबर 1800-120-1159 पर कॉल करते हुए ताउन करें। रोज़ाना तकरीबन 7,000 मीट्रिक टन इमारतों का मलबा हासिल हो रहा है। हमें इसको मुंतकिल करने की ज़रूरत है ताकि साइंटिफिक तरीक़ेकार के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जा सके। WOW అంటారు ఆ కాన్సెప్ట్ లో భాగంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్త నుంచి ఒక 20 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని కూడా ఇప్పటికే ప్రారంభించుకున్నాం. మరొక 28 మెగావాట్లు కూడా తొందరలో ప్రారంభం కాబోతా ఉంది. వచ్చే 6-7-8 నెలల్లో ఆ ప్లాంట్ కూడా ప్రారంభం కాబోతా ఉంది. అదే మాదిరిగా పొడి చెత్త నుంచేమో విద్యుత్తు, తడి చెత్త నుంచేమో ఎరువును ఉత్పత్తి చేసి ఆ ఎరువును కూడా మళ్ళీ మన వ్యవసాయదారులకు అందజేస్తా ఉన్నాం. ఈ రకంగా మన నగరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ యొక్క ప్రతి టన్ను ప్రతి కిలో మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి ఎన్వైరన్మెంట్కి ఇబ్బంది లేకుండా, పర్యావరణానికి ఇబ్బంది లేకుండా, కాలుష్యం కాకుండా దాన్ని చక్కగా మళ్ళీ పునర్వినియోగిస్తా ఉన్నాం. రీయూజ్, రెడ్యూజ్, రీసైకిల్ అంటారు. ఆ క్రమంలో మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ని కూడా ఆ రకంగా చేస్తా ఉన్నాం. చెత్త మరిన్ని చాలా రకాలుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడే సుధీర్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు, కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమాలిషన్ వేస్ట్ అంటారు. కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెమాలిషన్ వేస్ట్ అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు మనం ఒక ఇల్లు కట్టినప్పుడు కానీ, లేదా ఇల్లు కూలగొట్టినప్పుడు కానీ, లేదా ఒక కాలువ దవ్వినప్పుడు కానీ, లేదా ఒక రోడ్డు గట్టి క్రమంలో కానీ చాలా పెద్ద ఎత్తున మట్టి, కంకర, ఇతరత్ర డెమాలిషన్ వేస్ట్, భవన నిర్మాణ వ్యర్థాలు అంటారు. అదంతా కూడా తయారవుతుంది. గతంలో ఏం జరిగేదంటే ఎక్కడికక్కడ ఖాళీ స్థలం ఎక్కడుంటే అక్కడ పోసేది. ఒక గ్రౌండ్ ఉంటే గ్రౌండ్లో పోయి నింపేది, లేదా రోడ్డు పక్కన కుప్పలు కుప్పలుగా పోసేది. దానివల్ల ఎన్నో రకాల సమస్యలు, బండి గుద్దుకొని పడచ్చు, పిల్లలు ఆడుకోవడానికి స్థలం ఉండదు, ఇట్లాంటి సమస్యలు. వీటన్నింటికి మించి रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 1061 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 11 अमवात हुई हैं, जिसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 6,18,837 और अमवात 3,618 तक पहुंच गई हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के अलावा रियासत में बाकी 32 अजला में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन कमी देखी जा रही है। रियासती वजीर केटी रामाराव ने वेंगलराव नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में असरी कोविड कमांड सेंटर का इफ्तिताह किया ताकि रियासत भर के कोविड-19 के मरीजों से ताउन की जा सके। इस सेंटर की तैयारी का मकसद कोरोना की तीसरी लहर की सूरत में इससे मुतालिक वसाइल से बेहतर तौर पर निपटना है। कोविड इन्फेक्शन के तेजी से फैलने की सूरत में कमांड सेंटर मखलूआ बिस्तरों की तादाद और मरीजों की रहनुमाई का काम भी अंजाम देगा। अजीम दर बल्दिया हैदराबाद में टीका अंदाजी मुहिम जोरों शोर से जारी है। शहर के तमाम इब्तदाई तिब्बी मराकज़ के अलावा अब गश्ती यानी मोबाइल वैक्सीनेशन मुहिम भी शुरू की गई है। बल्दिया ने ऐसे इलाकों में मोबाइल टीके देने का अमल शुरू किया जहां पर आवाम का हुजूम ज़्यादा हो। शॉपिंग करने के लिए इलाके अमीरपेट, मैत्रीवनम, बलकमपेट और दीगर इलाकों में मोबाइल टीका अंदाजी की जा रही है। महकमे सेहत की जानिब से पुरहुजूम इलाकों में गश्त करते हुए टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है। पहले टीके के तौर पर कोविशील्ड का टीका दिया जा रहा है। इसके बाद आधार कार्ड के साथ जाकर टीका ले सकते हैं। गश्ती टीका अंदाजी मुहिम के तहत पहले दुकानों के मालिकीन और उनके अमले को टीके दिए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमे सेहत ने आवाम से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज कहा कि रियासत में ताहाल तकरीबन 96 लाख टीके दिए गए हैं और आने वाले दिनों में 1 करोड़ टीकों का निशाना रखा गया जिसको हासिल किया जाएगा। हुकूमत हिंद की जानिब से फराहम करदा टीकों से ज़्यादा इस्तेफादा करने के लिए रियासती हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तरजीह बुनियादों पर इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप्स को टीकों की फराहमी का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि अब तक सुपर स्प्रेडर्स ग्रुप के 25 लाख अफराद को टीके दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मोना मार्केट का दौरा किया और टीका अंदाजी के मरकज़ का मायना किया। उन्होंने ठेला मंडियों पर कारोबार करने वालों से तबादला ख्याल किया और टीका हासिल करने के लिए उन्हें तरगीब दी। इन कारोबार करने वाले अफराद ने उनके काम के मकाम पर टीकों का इंतजाम करने हुकूमत के कदम की सताइश की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम 100 मराकज़ और जीएचएमसी के 30 मोबाइल यूनिट्स में टीका अंदाजी का काम किया जा रहा है। उन्होंने महकमे सेहत के स्टाफ के खिदमात की सताइश की। इस मौके पर सेक्रेटरी महकमे सेहत और ख़ानदानी बहबूद सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी, कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। వాళ్ళకి మోటివేట్ చేసి ఎవరు ఇప్పటి వరకు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోలేదు వాళ్ళకి ఇక్కడ తీసుకొని రావడం వాళ్ళకి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వమే ఇక్కడ వచ్చి వ్యాక్సినేషన్ చేయడం వాళ్ళు చాలా అప్రిషియేట్ కూడా చేశారు. ఈ పద్ధతి ఇక్కడే కాదు జిహెచ్ఎంసీలో ఇట్లాంటి 30 టీమ్స్ ఈరోజు ఉన్నాయి. దానివల్ల కూడా మంచి ఎక్కడ రిమోట్ ఏరియాలో ఏ ఊర్లో ఏ వీధిలో ఎవరు మిస్ అయ్యారు మార్కెట్స్లో వాళ్ళకి చేయడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు కూడా మన వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళకి ఎన్రోల్ చేశారు. బట్ చాలామంది అప్పుడు మిస్ కూడా కొంతమంది అయ్యారు. వాళ్ళ కోసం ఇది ఒక మాపప్ డ్రైవ్ పేరు. तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे सेहत मुर्तुज़ा अली रज़वी से मुलाकात करते हुए सरकारी दवाखानों में काम करने वाले पेशेंट केयर सफाई वर्कर्स, सिक्योरिटी वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करने की दरख्वास्त की। यूनियन के सदर मोहम्मद यूसुफ, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एम नरसिम्हा, जनरल सेक्रेटरी हसीना बेगम और दूसरों ने आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन में मुर्तुज़ा अली रज़वी से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त हवाले की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए यूनियन के सदर मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि गुज़िश्ता 20 साल से रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों में काम करने वाले पेशेंट केयर सफाई वर्कर, सिक्योरिटी अमले की तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स इन मुलाजिमीन को कम तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन मुलाजिमीन को काफ़ी काम होता है और वो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना की वबा के दौरान अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करने और उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने का भी मुतालबा किया। बसूरत दीगर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करने की धमकी दी। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस साल बोनाल त्यौहार के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जीएचएमसी माफ कीजिएगा MCHRDC में बोनाल त्यौहार के मौके पर किए जाने वाले इक़दामात पर जायजा इजलास मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि गोलकुंडा, सिकंदराबाद, लाल दरवाज़ा और शहर के दीगर इलाकों में त्यौहार के लिए वसी इंतजामात किए जाएंगे। 11 जुलाई को गोलकुंडा, 25 जुलाई को सिकंदराबाद, 1 अगस्त को लाल दरवाजे में बोनाल त्यौहार मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम मनादिर के पास खुसूसी लाइटिंग के इंतजामात किए जाएंगे। त्यौहार के मौके पर कोविड के क़वाइद पर अमल करने अवाम से उन्होंने अपील की। सफाई और सैनिटाइजर और मास्क हुकूमत फराहम करेगी। त्यौहार के मौके पर अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें। ఇది రాజకీయాలకు అతీతంగా జరిగేటువంటి గొప్ప జాతర. కానీ మీకు అందరికీ తెలుసు గత బోనాల జాతరకు सैंक्शन करते रहे और आज 15 करोड़ का सैंक्शन किए, मामूली बात नहीं। इसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से ये फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। खुद साबिका दौर में हम किताबों में पढ़े कि खुद निज़ाम सरकार इस फेस्टिवल में खुद शरीक हुआ करते थे, वो बादशाह वक्त का। हमारे सीएम साहब भी इस साल हम मना रहे हैं। मैं तमाम जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मंदिर कमेटियों के जो भी सुदूर है उनसे मेरी गुजारिश है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना कभी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इसके लिए हम जहां तक हो सके जितना एहतियात हो सके करेंगे। फेस्टिवल जरूर लास्ट ईयर हम नहीं मना सके कोरोना की वजह से, इस साल हम जरूर मनाएंगे, मगर हम जिस तरीके से मनाना चाहिए उसी तरीके से मनाएं और एहतियात करना बहुत जरूरी है। खासतौर से हमारे कमिश्नर ऑफ हैदराबाद और DCP साहब और हमारे दोनों कमिश्नर सैकड़ों और राचेगुंडा है, इन लोगों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लैंड ऑर्डर की। पुलिस
हमेशा फेस्टिवल में बहुत एक्टिव रहती है। इस कोरोना के लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा किया, और इस फेस्टिवल को तो हम मना रहे हैं, पर एहतियात बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तमाम जितने मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, यहाँ आए हुए इस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, उनसे मेरी अतबन गुजारिश है कि मास्क का जरूर इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा एहतियात जरूर कीजिए। और हमारे सीएम साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, जिन्होंने 15 करोड़ रुपए हमारे लिए सैंक्शन करा इस फेस्टिवल के लिए, और ये फेस्टिवल इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छी तरीके से मनाएंगे। एहतियात जरूरी है, जिस तरह हमारे मेयर साहब का थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। जरूर हम थोड़ा जिस तरीके से भी हो सके एहतियात करने पर वो हमारे लिए बेहतर है, ताकि इसको फिर से, क्योंकि थर्ड फेज के बारे में प्रिकॉशन आ चुका है, उसके लिए हमें एहतियात करना बहुत जरूरी है। वजीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव ने जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज के मसाइल को हल करने का तयख्खुन दिया। जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज एसोसिएशन के नुमाइंदों ने आज बंजारा हिल्स में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स में वजीर पंचायत राज से मुलाकात करते हुए तनख्वाहों में इजाफे के साथ दीगर मसाइल की यकसोई की तवज्जो दहानी करवाई। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि रियासत की 60% आबादी दही इलाकों में बसती है। रियासती हुकूमत की जानिब से दही इलाकों की तरक्की और अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर स्कीमात पर अमल आवरी होती है। इन स्कीमात को कामयाब तौर पर दही इलाकों में अमल करने की जिम्मेदारी ग्राम सेक्रेटरीज पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल रियासत में सिर्फ 3,396 ग्राम सेक्रेटरीज खिदमात अंजाम देते थे, लेकिन केसीआर हुकूमत ने हर गांव में लाजमी तौर पर ग्राम सेक्रेटरी का तकर्रुर करने के इक़दाम किए हैं, जिसके तहत 9,355 अफराद को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 2 साल से उनकी खिदमात हासिल की जा रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने ग्राम सेक्रेटरीज के साथ मुनासिब इंसाफ करने का तयख्खुन दिया। उन्होंने एसोसिएशन के नुमाइंदों को मशवरा दिया कि वो 1 से 10 जुलाई तक मुनज़्ज़म किए जाने वाले पल्ले प्रगति हरिता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने गैर कानूनी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के जरिए तेलंगाना के पानी को लूटने पर आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल और मरकज के उसूलों की हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से खिलाफ वर्जी पर सख्त एतराज़ किया। श्रीनिवास गौड़ ने तनकीद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने पानी और मुलाजिमतों को लूटा था। वाईएसआर ने हमारे इलाके से दगाबाजी की थी, क्योंकि उन्होंने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अवाम को मुलाजिमतों से महरूम किया था और हैदराबाद की अराजियात पर गैर मजाज कब्जे किए थे। जगन मोहन रेड्डी अपने आंजानी वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिन्होंने मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना इलाके को धोखा दिया और उसे लूटा। ఇప్పుడే మాట్లాడి అప్పుడే మాట్లాడతారా? తెలియక కొంతమంది మంత్రులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మీ పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లా ఆపు, ఇది ఆపు అని. భాయ్, మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ జియో ఇచ్చి చూసుకోండి, గది కూడా లేదా? పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు అవన్నీ కల్లకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కంప్లీట్ చేయమంటారు. కంప్లీట్ చేయడం కాదు, 2 పంటలు పండినాయి. ఇలా దేశానికి అన్నం పెట్టే స్థాయికి మేము ఎదిగినాం, చూసుకోండి కావాల్సి. అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కట్టిను తూతు మంత్రంగా, ఒక్క 10 టీఎంసీ రిజర్వాయర్ లేదు. ఎవరైనా కానీ ప్రాజెక్ట్ కడితే రిజర్వాయర్లు పెడతారు. ఇవాళ మీ పాలమూరు రంగారెడ్డి జిల్లాకు 90 రిజర్వాయర్ టీఎంసీ రిజర్వాయర్ పెట్టుకుంటున్నాం మేము. మీరు ప్రజలను మోసం చేయడానికి, తెలంగాణ ప్రజలు మోసం చేయడానికి ఇక్కడ శిలాఫలకాలు, టెంకాయలు, పనులు మాత్రం అక్కడ. నువ్వు ఎవరికి పదవులు ఇస్తే తెలంగాణలకు వాళ్ళు మోచేతికి నీళ్ళు ఆగినట్లు నీ ఎంగిలి మెతులకు కొంతమంది ఆశపడి అక్కడ వచ్చి పొగడి నేను. కానీ నీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ బిడ్డలు ఇక్కడ చాలా మంది లోపలనే నిన్నేం చేయలేక లోపలనే మదనపడ్డారు. వాళ్ళని ఎంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులను మీరు అవమానపరిచారు? అసలు आंध्र प्रदेश हुकूमत ने श्रीसेलम डैम में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बरखी की पैदावार के खिलाफ कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को मकतूब रवाना करते हुए इस पर जोर दिया कि फौरी तौर पर बरखी की पैदावार को रोका जाए। रियासत के इंजीनियर इन चीफ नारायणा रेड्डी ने मकतूब सेक्रेटरी के KRMB को तहरीर किया। इस मकतूब में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना जिनको श्रीसेलम के लेफ्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से बरखी की पैदावार कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TS जेन को पानी भी हासिल कर रहा है। हालांकि वो इस हकीकत से वाकिफ़ है कि पहले माह में डैम में सिर्फ 808 फीट पानी ही होता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना जिनको ने इस प्रोजेक्ट को हासिल 8.89 TMC पानी के में जुमला 3 TMC पानी हासिल किया। उन्होंने बोर्ड से कहा कि इस डैम के दोबारा लबरेज होने में काफ़ी वक्त लगेगा। वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर KCR के अलावा कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी खामोशी को बाज़ लोग
कमजोरी समझ रहे हैं, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर एक बार इस मामले को ट्रिब्यूनल से रुजू किया जाएगा और मरकजी हुकूमत पर भी दबाव डाला जाएगा कि इस तनाज़े की यकसोई की जाए। హైదరాబాద్ నగర మంచినీటి అవసరాలకు భంగం కలిగించే విధంగా కరువు పరిస్థితులు వస్తే ఈ 4-5 జిల్లాల్లో కూడా సాగునీళ్ళకే కాదు తాగునీళ్ళకి ఇబ్బందులు వచ్చే పరిస్థితులు సృష్టించడానికి కారణమయ్యే ఈ రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ పథకాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ను డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఎప్పుడైతే దాని జీవో ఇచ్చిండ్రో మరి ఆ వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతా కూడా అప్రమత్తమై మా నిరసనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत को एक धक्का पहुंचाते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज हिदायत दी कि रियासत के तमाम गैर कानूनी आबपाशी प्रोजेक्ट्स को रोका जाए। अपने अहकाम की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए एनजीटी ने इंतबाह दिया कि कामों को ना रोकने पर वो चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजेगी। तेलंगाना हुकूमत ने शिकायत करते हुए कहा था कि एपी प्रोजेक्ट्स और कामों की तामीर करते हुए एनजीटी के अहकाम के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है और ये तामीराती माहौलियाती मंजूरी वो डीपीआर के अदखाल के बगैर जारी है। एनजीटी ने इंतबाह दिया कि अगर उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी पर वो आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी आदित्यनाथ दास को जेल भेज देगा। अदालत ने इस सिलसिले में जी श्रीनिवास की जानिब से दाखिल करदा तहरीर अदालत की दरख्वास्त की समाअत के बाद संगीन कार्रवाई का इंतबाह दिया। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी पर रियासती हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी पर तनकीद की। एनजीटी ने पूछा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश इससे कबल अज़ीं के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर माहौलियाती मंजूरी के किस तरह काम जारी रख सकती है। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसूलों की खिलाफ वर्जी पर भी जगन हुकूमत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में वजू खाने, खवातीन और मर्दों के टॉयलेट और दीगर तज़यीन नौ के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, इंचार्ज राजेंद्र नगर रहमत बेग और मकामी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। ठीक है सर, मैं लिख के दे दिया हूँ कि मेरा जो है जो भी काम हुआ है सेटिस्फैक्शन है और दोनों लगा रहे हम साथ न करो भाई जरा प्लीज भाई अपना काम का हमारे जो है दिलावर का मकबरा जो मक्के के खिड़कियाँ हैं ना, खिड़कियाँ हैं वो तकरीबन 196 की खिड़कियाँ हैं। भाई साहब पीछे चढ़ो यार, अरे हाथ हटाओ, अरे राजू, अरे सुन जिसका आज इब्तिदा भी हो गया है और मक्का मस्जिद में ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला जो पुराना था उसको डिमोलिश करके वहाँ पर 1 करोड़ की लागत से ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए बैतुल खला और वज़ू का इंतज़ाम वहाँ पर तामीर हो चुका है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपये थी। और साथ ही साथ लाल बाज़ार मेन रोड पर एक पानी की लाइन जो डैमेज थी, पोल्यूटेड थी, वो भी काम अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुंचा। उसकी लागत 10,55,000 रुपये थी। साथ ही साथ महाजरीन कैंप में जो मक्का मस्जिद से मुतसल इलाका है वहाँ पर रीमॉडलिंग हुई सीवरेज लाइन की जो पुरानी डैमेज हो चुकी थी, 200 MI डाया सीवरेज लाइन की,
वो भी काम मुकम्मल हो चुका है, उसका इफ्तिताह आज हुआ है, उसकी लागत 19 लाख रुपये। और वहीं पर एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप में 18 लाख की लागत से सीवरेज लाइन नई डाली गई, वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बाईलेंस में पूरा काम हो चुका है, उसकी लागत 18 लाख रुपये। और साथ ही साथ एक और मुकाम पर महाजरीन कैंप के बाईलेंस में सियासतदान वाई शर्मिला ने आज मुत्तहिदा जिले करीमनगर का दौरा किया। उन्होंने अलमासपुर में कोविड से मरने वाले अफराद के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कोविड के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गरीबों की सेहत पर हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं है। शर्मिला, जिन्होंने हाल ही में अपनी नई सियासी जमात का ऐलान किया है, उन्होंने कोविड से मरने वाले अफराद के खानदानों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने पर भी जोर दिया। शर्मिला ने प्रज्ञापुर के अलावा सिद्दीपेट जिले के मुलुक मंडल में अपने वालिद वायस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समों की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। अराजी कब्जे के मामलों में काबीना से बरतरफी के बाद साबिक वजीर ईटला राजेंद्र असेंबली और टीआरएस पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा पेश करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन आज उनके नाम से मौसूम एक फेक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साबिक वजीर राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से अपनी गलती पर माजरत खाही की है। भैया मुझे माफ़ कर दो के उन्वान से चीफ मिनिस्टर केसीआर को राजेंद्र की जानिब से रवाना करदा इस मकतूब की नकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर गश्त कर रही है। इस मकतूब में राजेंद्र ने कहा कि चंद अफराद की वजह से उन्होंने गलती की थी और अलहदा इजलास मुनक्किद किए थे, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में मैं आपकी उंगली पकड़ कर चला था। आपके एहसान बहुत हैं। पार्टी में दीगर कायदीन के मुकाबले में मुझे काफ़ी अहमियत दी गई, लेकिन चंद अफराद की बातों में मैं गुमराह हो गया था। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस लेटर के आम होते ही बीजेपी के कायदीन ने उसकी मजम्मत की। एक नौजायदा बच्चा कीसरा के बंदलागुड़ा के आरजी के रोड के करीब सुनसान मुकाम पर पाया गया। शुबा किया जा रहा है कि उसके वालिदैन ने उसे यहां लाकर छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक यह वाकया जुमेरात को रात देर गए उस वक्त मंजर आम पर आया जब सड़क के किनारे ऑटो को ठहराकर पेशाब करने के लिए जाने वाले ऑटो ड्राइवर जी विनय गौड़ ने इसके रोने की आवाज़ सुनी। झाड़ियों में से आवाज़ आई। बादशाह उसे बच्चा नजर आया। उसने फौरी तौर पर कीसरा पुलिस को चौकस किया, जो वहां पहुंची और इस बच्चे की तहवील में इस बच्चे को ले लिया। इसके तिब्बी मायने के बाद उसे नागारम के चाइल्ड केयर सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कीसरा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ओहदेदारों ने कहा कि अतराफ के इलाकों के सीसी कैमरों के फुटेज का जायजा लिया जा रहा है ताकि इस बात की निशानदही की जा सके कि किसने इस बच्चे को वहां छोड़ा। ओहदेदार करीबी दवाखानों और नर्सिंग होम्स में बच्चों की पैदाइश के रिकॉर्ड्स की भी जांच कर रहे हैं ताकि उसके वालिदैन की शिनाख्त की जा सके। पुराने शहर के पेटला बुरुज अस्पताल में आउटसोर्सिंग मुलाजिम की खातून अटेंडर मुलाजिमा पर ज्यादती के वाक़े ने मकामी तौर पर हंगामा बर्पा कर दिया। रवि तेजा नामी आउटसोर्सिंग मुलाजिम ने अस्पताल के कमरे में मौजूद मुतासरा खातून अटेंडर मुलाजिम की मुबैना तौर पर असमतरेजी की, जिस पर मुतासरा खातून ने चारमीनार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मुलजिम रवि तेजा को पुलिस ने तहवील में ले लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के कड़पा टाउन से ताल्लुक रखने वाले 2 खानदानों के 4 कमसीन बच्चे नदी में गरकाब हो गए। यह हादसा एक खानदान के तफरी के दौरान पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कड़पा टाउन के बेल्लम मंडी से ताल्लुक रखने वाले फिरोज खान अपने और अपनी बहन के खानदान के अरकान के साथ तफरी के लिए 2 गाड़ियों में जुमेरात की दोपहर कड़पा के मदाफात में वाक़े पुष्पागिरी मकाम पर पहुंचे, जहां पिन्ना नदी गुजरती है। बताया गया कि यह मकाम तफरी के लिए काफ़ी शोहरत रखता है, जहां हर रोज़ कई खानदान तफरी के लिए आते हैं और नदी में तैराकी भी करते हैं। बताया गया कि फिरोज खान और उनके बहन के बच्चे नदी में खेल रहे थे। इस दौरान 12 साला जुवेरिया पानी में बह गई। उसे बचाने की कोशिश में 15 साला अब्दुल रशीद, 15 साला पठान अनीस खान और 19 साला अब्दुल वाहिद नदी में गरकाब हो गए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।